अगर एक बात है जिससे आप बिल्कुल जकड़े जा सकते हो, वो ये है, आपका अंदर का, आपका भीतर का जीवन परमेश्वर के सामने वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक बड़ा वचन है पुराने नियम में, अद्भुत वचन, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं आप कभी इसको नहीं भूलेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय और 7वां वचन। सबसे महत्वपूर्ण वचनों में से एक है ये पुराने नियम का। मैं नहीं जानता हर विश्वासी इस पर विश्वास करता है या नहीं। पहला शमूएल 16 उसके 7वें वचन में लिखा है, आखिरी भाग, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस एक बात से जकड़े जा सकते हो, लोग आपको बाहर से देखते हैं, परमेश्वर आपको अंदर से, भीतर से देखता है। आप बाहर पे जो दिखते हो वो परमेश्वर के सामने कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो हमेशा अंदर देखता है। बहुत दुख की बात पुराने नियम में ये थी कि वो उनके अंदर के जीवन के बारे में कुछ नहीं कर पाते थे। उनके सारे नियम जो थे वो बाहर थे। व्यभिचार न करना, खून न करना, दूसरों को चोट न पहुंचाना, और सारी बातें, पूरे नियम बाहर थे। और सारी आशीषें भी बाहर की थी, जायदाद, जमीन। और हम कह सकते हैं पुराना नियम वो बाहरी धर्म था और नया नियम वो अंदरूनी, भीतर का। और इसलिए जो लोग अपने आप को मसीही कहते हैं वो बाहरी बातों से बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अंदरूनी बातों से ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं ऐसे मसीही वो पीछे जा चुके हैं पुराने नियम में जीने के लिए। वो पूरी तरीके से चूक गए हैं जो यीशु मसीह आया था देने के लिए और सिखाने के लिए। अगर आप मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 5वां अध्याय। मैं निश्चित हूं कि आप सब इस वचन को जानते हो। मत्ती 5 उसका 20 वचन। हम कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, यही तो हमें प्रचार करना है। सुसमाचार है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। यीशु मसीह के शब्दों को सुनिए, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, इसका मतलब जो शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता थी उससे अधिक होनी चाहिए, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। फरीसी जब वो प्रार्थना करता था मंदिर में, वो अपनी धार्मिकता के विषय में कहता है, मैं 3 बार प्रार्थना करता हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपना दशमांश देता हूँ। सारी बाहर की बातें थी, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ। यीशु ने कहा वो पर्याप्त नहीं है, आपकी धार्मिकता फरीसियों के धार्मिकता से बढ़कर अधिक होनी चाहिए। और जब कभी हम जो मनुष्य है, जब हम बढ़कर ये शब्द सुनते हैं, हम हमेशा संख्या के विषय में सोचते हैं। उन्होंने 3 बार उपवास किया, उन्होंने 2 हफ्ते में 2 बार उपवास किया, हमें 3 बार करना चाहिए। उन्होंने 3 दिन में 3 बार प्रार्थना की, हमें 5 बार करनी चाहिए। नहीं, ये गुणवत्ता के विषय में है। फरीसियों की धार्मिकता वो संख्या की धार्मिकता थी, आपकी धार्मिकता उससे बढ़कर होनी चाहिए गुणवत्ता में। वो उसका मतलब है। फरीसियों की धार्मिकता वो बाहर का था, आपकी धार्मिकता अंदर की होनी चाहिए, अंदरूनी। नहीं तो आप परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करोगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, यहां जो 1800 लोग मौजूद है, मैं आपको यीशु के नाम से बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ यीशु के शब्द पढ़ रहा हूं। अगर आपकी धार्मिकता, जो कुछ आप समझते हो आपकी धार्मिकता है, अगर वो फरीसियों के धार्मिकता के जैसे ही रहती है जो सिर्फ बाहर दिखती है, आप बाइबल पढ़ते हो, आप कलीसिया में जाते हो, आप थोड़ा पैसा देते हो, आप गीत गाते हो, आप कहते हो कि आपने मसीह को स्वीकार किया, ये सब बाहर है और अंदर वो मैला है, गंदा है।
आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर ये वचन नहीं टलेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से, अंदर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाहर के विषय में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। और जब यीशु ने ये शब्द कहे कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए, उसने कहा ठीक है, अब मैं इसको समझा कर बताता हूँ, आपको स्पष्टीकरण देता हूँ। वही उसने अगले वचन में कहा। फरीसियों ने कहा कि खून न करना, मैं तुमको कहता हूँ गुस्सा मत करना। खून ये बाहर है, गुस्सा अंदर होता है। क्या आप देख रहे हो वो क्या कहता है? फरीसियों की धार्मिकता ये थी कि आप हत्या नहीं करना, आपकी धार्मिकता उससे बढ़कर होनी चाहिए कि आप क्रोध भी नहीं करते, गुस्सा भी नहीं होते। और इसलिए अगर आप सिर्फ खून करने से दूर रहते हो, बच जाते हो, और आप गुस्सा करते रहते हो, मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। क्योंकि हम ऐसी बातें सिखाते हैं, लोग हमें गलत शिक्षा देने वाले बताते हैं, झूठे शिक्षक कहते हैं, वो जो चाहे हमें कह सकते हैं। पर मैं कहता हूं स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर यीशु मसीह के ये शब्द नहीं टलेंगे, जिसने मत्ती 5:22 में कहा, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा या गुस्से से कुछ कहता है तो वो महासभा के दंड के योग्य होगा, और अगर उससे आगे जाकर कुछ कहता है, उससे भी बुरा कहता है, तो वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा, नरक में जाने के योग्य होगा। क्या आप जानते हो गुस्सा कैसे बढ़ते जाता है? गुस्से की शुरुआत होती है हृदय में। सबोपदेशक 7 उसका 9वें वचन में लिखा है कि एक मूर्ख के हृदय में गुस्सा होता है। आप में से कोई भी अगर आपके हृदय में गुस्सा है तो बाइबल के अनुसार आप मूर्ख हो, जिसके हृदय में गुस्सा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति उससे निकाल देता है तुरंत, पर एक मूर्ख उसको रखता है हृदय में। आप में से कोई भी अगर आपके हृदय में गुस्सा है तो आप मूर्ख हो। अब मुझसे मत क्रोधित होना, यह पवित्र आत्मा कह रहा है। पर जब वो गुस्सा बाहर आता है आपके मुंह के द्वारा, शब्दों में, आपके पत्नी के सामने, आपके पति के सामने, पड़ोसी, भाई, कोई व्यक्ति, शायद एक रिक्शा चलाने वाला, आप किसी से भी गुस्सा हो सकते हो, आपके मुंह से वो बाहर आता है और फिर और शब्द बाहर आते हैं। आप नरक की आग के दंड के योग्य हो। क्या आपने कोई कलीसिया में प्रचार सुना है इसके ऊपर? मैं जानता हूं ऐसे भाई जो हमारे कलीसिया में आए हैं, जिन्होंने मुझे कहा है, भाई जैक, मैं जानता भी नहीं था कि गुस्सा एक पाप था जब तक मैं आपके कलीसिया में नहीं आया। मैं कहता हूं आपके पास तो बाइबल था और आपको ज़्यादा लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है पाने के लिए। आपको सिर्फ मत्ती 5 तक जाना है और आप ये पाओगे। और यीशु क्या स्पष्ट कर रहा है? आपकी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए। जैसे हमने कुछ समय पहले सुना, कुछ अंदर के रोग होते हैं, बीमारियां होती है, जिनके बाहर में कोई लक्षण नहीं दिखते, सिम्टम्स नहीं दिखते, जब तक आप कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाते। और आप फिर पाते हो मुझे कैंसर था मेरे खून में, मेरे खून में कोई और बीमारी थी, मैं नहीं जानता था इसको, मुझे तो सब ठीक लग रहा था। ऐसा ही पाप होता है। और इसलिए यीशु ने कहा अंदर पर ज्यादा ध्यान दो। मनुष्य बाहर देखता है, परमेश्वर अंदर देखता है। आपकी धार्मिकता ज्यादा होनी चाहिए फरीसियों की धार्मिकता से। यह परमेश्वर का पूरा उद्देश्य है। परमेश्वर के उद्देश्य का एक भाग जो हम 41 वर्ष से प्रचार कर रहे हैं, मनुष्य बाहर देखता है, परमेश्वर अंदर देखता है, और अंदर बाहर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर यीशु ने कहा, मैं एक और उदाहरण देता हूं। फरीसियों की धार्मिकता यह थी कि व्यभिचार न करना, वो बाहर है, 27 वचन। पर मैं तुमसे कहता हूं, अगर आपके अंदर आप एक स्त्री को देखते हो और आप उसको छूते नहीं, आप उसके पास नहीं जाते, आप उससे बातचीत नहीं करते, आप सिर्फ उसको देखते हो और कहते हो काश मैं इसके साथ बिस्तर में सो पाता, आप वो कर चुके हो। और ये सारे लोग जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर क्लिक करते हैं और पोर्नोग्राफी, अश्लील बातें देखते हैं, जवान लोग, विवाहित लोग पोर्नोग्राफी देखते हुए, अश्लील चीजें देखते हुए, क्या आप जानते हो
60-70% नए जन्म पाए हुए मसीह विश्वासी ये पोर्नोग्राफी देखते हैं। हाँ, ऐसे सर्वेस है जो लोगों ने किए हैं। एक सर्वे में आपको नाम देने की जरूरत नहीं, आप सच पे कह सकते हो। और मुझे काफ़ी ईमेल मिलते हैं, कई ईमेल मिलते हैं जवान लोगों से जो विश्वासी है। और क्योंकि एक ईमेल में आपको नाम देने की जरूरत नहीं होती, आप जानते भी नहीं किस देश से वो लिख रहे हैं या वो कौन है, वो 50 वर्ष के हैं या 15 वर्ष के हैं, कोई नहीं जानता। वो बिल्कुल ईमानदार होकर लिखते हैं। क्या आप जानते हो कितने ईमेल में मुझे मिलते हैं, भाई जैक मैंने मसीह को स्वीकार किया है पर मैं अश्लील बातें देखने का गुलाम हूं। वो उसे कोई शारीरिक संतुष्टि नहीं प्राप्त कर रही है। ऐसा नहीं है कि जाकर खुद व्यभिचार करना, जहां आपको कोई यौन सुख मिलता है, यहाँ उनको कोई सुख नहीं मिल रहा। आप सिर्फ कुछ देख रहे हो, आपके मन में जा रहा है, आप उससे उत्तेजित होते हो। आप शैतान ने क्या मूर्ख बनाया लोगों को, आपको उससे कोई सुख भी नहीं मिल रहा और वो उसको देखते हैं देखते हैं देखते हैं। परमेश्वर, उनके आंखों के सामने परमेश्वर का कोई भय नहीं है। वही परमेश्वर देख रहा है। जब आप उस कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हो, क्या आप जानते हो आपके माता पिता वहां नहीं है, रूम तो बंद है, पर वहां दुष्ट आत्माएं हैं। हाँ, वहां स्वर्गदूत है जो दुखी है, पवित्र आत्मा वहां है अगर आप विश्वासी हो तो। और शैतान ऊपर परमेश्वर के पास जाता है, उसको भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा जाता है। वो कहता है परमेश्वर क्या आप उस व्यक्ति को देखते हो वहां? वो कहता है ये आपका बेटा है, संतान है। वो सीएफसी में जाता है, क्या आपने वो सुना? क्या देखो वो क्या देख रहा है, देखो वो इतवार को सुबह क्या गाता है, परमेश्वर क्या ये आपकी संतान है? और अब तो स्त्रियां भी है जो इसको देखते हैं। ये कितना ही दुष्ट है, मनुष्य कितना दुष्ट बन गया है कि स्त्रियां भी इसको देख रहे हैं। पुरुषों को एक स्वाभाविक एक यौन का इच्छा होती है, पर जब एक स्त्री के पास ये होता है तो वो एक वैश्या के पास पहुंच चुकी है। कुछ गंभीरता से गलत है। और क्योंकि इस संस्कृति में हम जी रहे हैं, ये हमारे मनों में आ रहा है और उसको हमें भ्रष्ट कर रहा है। भाई और बहनों, उससे लड़ो। परमेश्वर ने सीएफसी को खड़ा किया है ताकि लोगों को उत्साहित किया जाए कि वो लड़े। हम लोगों को बदल नहीं सकते, पर हम उनको सावधान कर सकते हैं। लोग कहते हैं हमें डराओ मत भाई जैक। क्या आपको लगता है यीशु मसीह आपको डरा रहा था जब वो कह रहा था अगर आप गुस्सा होगे तो आप नरक में जाओगे? अगर आप एक स्त्री पर लालसा से देखोगे, अगर आप अपनी आंख नहीं निकालते तो आप नरक में जाओगे। यीशु ने कहा अपनी आंख निकालना बेहतर है नरक में जाने से, और यौन पाप आपके हाथों से। उसने कहा आंखों से यौन पाप और अपने दाहिने हाथ से यौन पाप। यीशु मसीह उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, पर आप जानते हो उसका मतलब क्या है। आप नरक जा सकते हो। क्या आप उस पर विश्वास करते हो? वही यीशु ने कहा। क्यों उसने दाहिने हाथ के विषय में कहा यौन पाप के संबंध में 30 वचन में? आप नरक में जा सकते हो, उसको काट देना बेहतर है नरक में जाने से। कितने लोग यौन पाप को गंभीरता से लेते हैं। पर लोग मुझसे कई बार पूछते हैं भाई जैक क्यों आप गुस्से के विरुद्ध में इतना प्रचार करते हो और यौन गंदे विचारों के बारे में और गुप्त सेक्सुअल पापों के विषय में? क्योंकि पूरे पहाड़ी उपदेश में सिर्फ 2 ही जगह है जहां यीशु मसीह ने कहा कि आप नरक में जा सकते हो। सिर्फ 2 ही पाप है। ऐसे कई और पाप है जो पहाड़ी उपदेश में है। झूठ कहना, तलाक देना, अपने पड़ोसी से बैर रखना, घृणा करना, किसी को पैसा देना ताकि दूसरे लोग देखें, दूसरों के सामने प्रार्थना करना उन पर, या उपवास करके दूसरों को उनको उसके बारे में बताना, पैसे से प्रेम करना, चिंता करना, दूसरों का न्याय करना। इतनी सारी बातें, मत्ती 5, 6 और 7। पर इन सारे पापों में से वो 2 पाप उठाता है और कहता है ये पाप आपको नरक ले जाएंगे। अगर आप प्रार्थना करो और दूसरों के चाहते हो कि दूसरे इसको जाने, तो आप नरक में नहीं जाओगे, वो पाप तो है। आप उपवास करो और आपके उपवास का एडवर्टाइजमेंट करो तो आप नरक नहीं जाओगे, वो पाप है।
अगर आप अपने शत्रु से प्रेम ना करो, वो पाप तो है पर आप नरक नहीं जाओगे। अगर आप चिंता करते हो वो पाप है पर आप नरक में नहीं जाओगे। अगर आप पैसे से प्रेम करते हो वो पाप है पर आपको वो नरक नहीं ले जाएगा। पर जब बात है गुस्से की और गंदे विचारों की और अपने आंखों से लालसा करने की और हाथों से पाप करने की, उसने कहा कि वो आप नरक में जाओगे। देखिए मत्ती 5, 6, 7 पहाड़ी उपदेश, नरक ये शब्द सिर्फ 3 ही जगह आता है। आपके जबान से पाप, आपके आंखों से पाप, आपके हाथों से पाप, गुप्त रीति से। दूसरे लोग इसके विषय में नहीं जानते। हम इन्हीं आंखों का इस्तेमाल करते हैं बाइबल को पढ़ने के लिए, गानों को पढ़ने के लिए जो हम गाते हैं, इसी जबान का हम इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करने के लिए, स्तुति करने के लिए और लोगों से गुस्सा होने के लिए। हम इस दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं बाइबल को पढ़ने के लिए, और फिर दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं सेक्सुअल पाप करने के लिए। मैं यीशु के शब्दों पर विश्वास करता हूं और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपको पवित्र आत्मा से भरे होने की जरूरत नहीं इन पापों पर विजय पाने के लिए। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, वो अन्य भाषा में कहते हैं और इन सारे पापों को वो करते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, ऐसे पेंटिकॉस्टल लोग हैं, कैरिस्मेटिक लोग हैं जो गुस्सा होते हैं, जो यौन पाप करते हैं अपने आंखों से, अश्लील बातें अपने हाथों से, सारी बातें, और वो अन्य भाषा में बात करके उनकी समस्या का हल नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं एक मनुष्य का उदाहरण जिसका नया जन्म भी नहीं हुआ था, जो यीशु मसीह के विषय में कुछ भी नहीं जानता था, जिसके पास बाइबल नहीं थी, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं था, और जिसने कम से कम व्यभिचार से तो वो दूर रहा। यूसुफ, एक जवान 20 वर्ष का पुरुष, अपने माता पिता से दूर, एक घर में जहां कोई उसको हर दिन प्रलोभित करता था, और वो भाग गया वहां से। और मेरा विश्वास है उन दिनों में अगर पोर्नोग्राफी, अश्लील बातें होती और इसके सामने कंप्यूटर होता तो यूसुफ वहां से भी भाग जाता। क्या है जिसकी वजह से वो भाग गया? पवित्र आत्मा की परिपूर्णता नहीं। वो परमेश्वर से डर रखता था, परमेश्वर का भय रखता था। क्या आप जानते हो जब उस स्त्री ने उसको प्रलोभित किया, आप उत्पत्ति 39 में पढ़ते हो, कैसे मैं इस पाप को करूं परमेश्वर के विरुद्ध में। देखिए उस वचन को पढ़िए, हम सब इस वचन को हमें याद रखने की आवश्यकता है। उत्पत्ति 39, जब उस स्त्री यूसुफ के पास हुई बड़ी लालसा के साथ, 7वां वचन, और उसके पास लालसा से देखने लगी, उत्पत्ति 39:7, और वो कहने लगी मेरे साथ सो। एक स्त्री एक जवान तंदुरुस्त पुरुष के पास आती है, आप में से कुछ 20 वर्ष के हो, आपके माता पिता से आप दूर हो, जैसे यूसुफ था। आप क्या करते अगर आप अकेले होते किसी घर में और एक बहुत अच्छी दिखने वाली स्त्री आती और कहती आ जाओ आ जाओ, यहां कोई नहीं है, और आपको तो सीएफसी के मसीह आप हो, आप क्या करोगे? यहां लिखा है उसने मना कर दिया। 8वां वचन, वो 9वें वचन में कहता है, आखिरी भाग 9वां वचन, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? परमेश्वर यहाँ है, तुम कैसे कहते हो यहाँ कोई नहीं है? वो पतिफर की पत्नी को कहता है परमेश्वर यहाँ है, आपका पति यहाँ नहीं है, मेरे माता पिता यहाँ नहीं है, पर परमेश्वर यहाँ है। कैसे मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर सकता हूँ? और 10वां वचन, दिन प्रतिदिन वो यूसुफ के पीछे जाते रही, आ जाओ आ जाओ। हर दिन वो कहता था नहीं परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर यहाँ है। उसको लगा ये मूर्ख है। कौन सा पुरुष एक स्त्री को ऐसा मना करता रहेगा? मैं आपको बताता हूं, वो नहीं जो अन्य भाषा में बात करता है, पर जो परमेश्वर का भय रखता है। अन्य भाषा में बात करना वो बुद्धिमानी का आरंभ नहीं है। मैं अन्य भाषा में बात करता हूं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मैं 41 वर्षों से अन्य भाषा में बात करता हूं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, पर वो बुद्धिमानी की शुरुआत नहीं है। परमेश्वर का भय बुद्धिमानी की शुरुआत है। और पवित्र आत्मा जब आकर उसने मुझे भरा, उसने सिर्फ मुझे अन्य भाषा का दान नहीं दिया, उसने मुझे परमेश्वर का भय दिया। यशायाह 11 में लिखा है वो प्रभु का भय का आत्मा है। क्या आप जानते हो प्रभु का भय मानने वाली आत्मा यशायाह 11 में है, उसका 2रा वचन, प्रभु के भय की आत्मा वो यीशु के ऊपर थी।
और मैं कहता हूं यही आत्मा मैं चाहता हूं मेरे ऊपर हो, वो सच्चा पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को लिखा गया है यशायाह 11:2, प्रभु की, यहोवा के भय की आत्मा, एक ऐसी आत्मा जो मुझे परमेश्वर का आदर करने पर मजबूर करती है। जब मैं प्रलोभित होता हूं गुस्सा होने के लिए, उस क्षण जब मैं प्रलोभित होता हूं कोई गुप्त में पाप करने के लिए, कैसे मैं इस महान दुष्टता को करूं जब परमेश्वर यहां है। परमेश्वर हृदय को देखता है, मनुष्य बाहर देखता है। जब यीशु मसीह वापस आता है और हम उसके न्यायासन के सामने खड़े होंगे, हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय में, ये परमेश्वर किस बात का न्याय करेगा? वो नहीं जो आपने सबके सामने किया सार्वजनिक रूप से, पर जो आपने गुप्त रूप से किया। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 5वां वचन, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय मत करो। जब प्रभु आएगा वो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। जब प्रभु आएगा न्यायासन के सामने, वो सारी वो बातें प्रकट करेगा जो मैंने अंधकार में की थी और सारी बातें जो मेरे हृदय में थी। और हम कहते हैं प्रभु बाहरी बातों का क्या, उसकी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ उसी का न्याय करूंगा जो इस व्यक्ति ने किया जब कोई उसे नहीं देख रहा था। मैं सिर्फ उसका न्याय उसी के लिए करूंगा, उसने अपने पत्नी से कब कैसे बात की जब दूसरा कोई घर में नहीं था, या कैसे इसने अपने पति से बात की जब दूसरा कोई नहीं था घर में। मैं उसका न्याय करूंगा जो उसने मन में विचार किया जब वो अकेले बिस्तर पर पड़ा हुआ था और कोई नहीं जानता था क्या चल रहा है, जब वो अकेले अपने घर में बैठा था। मैं बस उसी का न्याय करने वाला हूं, क्योंकि मैंने अपने वचन में लिखा है मनुष्य बाहर देखता है पर परमेश्वर हृदय को देखता है। वो पर्याप्त है। आप कहते हो प्रभु बाहर के विषय में क्या? देखिए यीशु ने क्या कहा फरीसियों को मत्ती 23 में, मत्ती 23, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, 25 वचन, मत्ती 23:25, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। वो गंदा है, अंदर खुद का ही विलास करना है, मतलब जो कुछ मैं खुद चाहता हूं मैं वही करता हूं। अंदर बाहरी तौर पर सब बहुत स्वच्छ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। आप अंधे फरीसियों, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज लो, उसके बाद बाहर को स्वच्छ करो। नहीं, कोई जरूरत नहीं बाहर मांजने की, सिर्फ अंदर से साफ करो। क्या आपने उसको देखा? हम सोचेंगे यीशु कहेगा पहले अंदर साफ करो और फिर बाहर से साफ करो। नहीं, वो कहता है अंदर से साफ करो, बस उतना ही। बाहर से भी वे स्वच्छ हो जाएंगे अपने आप। अगर आप अपने अंदर को गुस्से से शुद्ध कर लोगे तो आप किसी का खून नहीं करोगे। अगर आप अपने आप को अंदर से लालसा से शुद्ध करोगे तो आप कभी जाकर व्यभिचार नहीं करोगे। आपको बाहर साफ करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए अंतिम दिन पे वो बाहर का न्याय नहीं करेगा, वो सिर्फ अंदर की बातों का न्याय करेगा। वही लिखा है, प्रभु उन बातों को ज्योति में लाएगा जो अंधकार में छिपी थी और मनों के मकसदों को वो बाहर लाएगा। ये परमेश्वर का उद्देश्य है जिसका हम प्रचार करते हैं, जिसकी हम घोषणा करते हैं। ये उस सर्कल का भाग है जिसके बारे में, जिसको बाहर लोग कलर नहीं कर रहे, हम उसको रंग देते हैं। ये उस इंद्रधनुष के वो रंग है जिसका प्रचार नहीं किया गया, इसलिए हमें शुद्ध सफ़ेद रंग नहीं मिलता। हमें ऑरेंज रंग मिलता है, हरा रंग मिलता है, वो सफ़ेद रंग नहीं है। आपके पास कुछ रंग है सफ़ेद के, पर सारे रंग नहीं है। हम पूरा शुद्ध सफ़ेद चाहते हैं और उस इंद्रधनुष के बाकी रंग हम भरना चाहते हैं जो नहीं है, लापता है। यही हम घोषणा करते हैं। हम ये गारंटी नहीं लेते कि हमारे कलीसिया में, हमारे सारे CFC कलीसियों में ऐसे जी रहे हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने कई लोगों को यह कहा है बीते वर्षों में, अगर आप वो सुनो जो हम यहां प्रचार कर रहे हैं और आप उसको गंभीरता से लो, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको 100% मिलेंगे न्याय के दिन पर। कई बार
मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और अपने कल्पना का मैं इस्तेमाल करता हूँ। हमने सब अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल किया है कई गंदी बातों के लिए जब हमारा नया जन्म नहीं हुआ था। क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें कुछ अच्छी बातों के लिए अब जब हमारा नया जन्म हुआ है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और मैं कल्पना करता हूँ कि मसीह आ गया है और उसने अपना न्यायासन वहाँ रखा है और एक एक करके अलग अलग नाम आ रहे हैं, नाम पुकारे जा रहे हैं कि उसके सामने जाकर खड़े हो। और परमेश्वर उस वीडियो रिकॉर्ड को देखता है उस व्यक्ति के जीवन का, उसके अंदरूनी जीवन का, एक वीडियो उसके विचारों का जो उसने गुप्त में किया, बाहर का कोई वीडियो नहीं, यही पर्याप्त है। और जो चल रहा है और उसका न्याय हो रहा है। और फिर मैं सोचता हूं मेरा नाम पुकारा जाता है और मैं उसके सामने खड़ा रहता हूं और मैं जानता हूं वो मेरे शुरुआती जो वर्ष थे, जब मेरे नए जन्म के शुरुआती साल, वो सचमुच बुरे थे, पर परमेश्वर ने उसको साफ किया अपने लहू से। सिर्फ उसको साफ ही नहीं किया, वो कहता है मैं उसको कभी याद नहीं करूंगा। पर फिर प्रभु मेरे बचे हुए जीवन को देखता है और वो देखता है कैसे मैंने लड़ाई की। ये नहीं कि मैं लोगों के सामने गवाही प्राप्त करूं, कैसे मैंने लड़ाई की और युद्ध किया, लड़ाई की युद्ध किया मेरे विचारों में, मेरे जबान पर काबू करने के लिए, मेरे रवैयों पर काबू करने के लिए, मेरे उद्देश्यों पर काबू रखने के लिए, ये देखने के लिए कि मनुष्य का आदर नहीं खोजता, किसी का पैसा की इच्छा नहीं रखता। ये अंदरूनी मेरे मकसद और मेरे मन में मैं चित्रण करता हूं प्रभु मुझे कहते हुए तुम शुद्ध हो, तुम्हारे खिलाफ मेरे पास कुछ नहीं, तुम्हारा न्याय नहीं होगा, तुम जा सकते हो। और मैं कहता हूं प्रभु वही मैं चाहता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इस पृथ्वी का हर व्यक्ति मुझे झूठा शिक्षक कहे, मुझे शैतान कहे, अगर वो चाहे तो। एक ही चीज मायने रखती है कि आप मुझे क्या कहोगे जब मैं आपके न्यायासन के सामने खड़ा रहूंगा। और मैं कभी नहीं जीऊंगा मनुष्य के आदर प्राप्त करने के लिए, मैं कभी प्रचार नहीं करूंगा कोई संदेश का किसी पर अच्छी छवि बनाने के लिए या किसी को प्रसन्न करने के लिए। मैं ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करना चाहता हूं और मसीह की देह का निर्माण करना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आपकी भी यही इच्छा है। परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है। एक ही बात है जो निर्माण करने लायक है इस पृथ्वी पर, उस कलीसिया, ऐसे लोगों का जिसमें ऐसे लोग हो। हम पूरे उद्देश्य का, परमेश्वर के पूरे उद्देश्य की घोषणा करते हैं और इस वजह से मैं आप सारे मनुष्यों के लहू का मैं निर्दोष हूं, मैं पौलुस के जैसे कह सकता हूं। हम प्रार्थना करेंगे। कृपया इस वचन को आपके हृदय से ऐसे ही न जाने दे, शैतान को इसको चुराने न दे। उस बात से जो आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसको ऐसे ना सुने कि यह दूसरा कोई संदेश है। सोच कर देखिए, परमेश्वर ने आपको यहां लाया सिर्फ इस संदेश को सुनने के लिए शायद। और कहिए प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे भूतकाल को तू क्षमा कर, मेरे अतीत को क्षमा कर, मेरी सहायता कर कि मैं गंभीरता से इससे लूं। धन्यवाद प्रभु। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I can never preach, Lord, like I should. मैं कभी प्रचार नहीं कर सकता प्रभु जैसे मुझे करना चाहिए। The way you hate sin, जैसे आप पाप से घृणा करते हो, I pray that people will see it. मैं प्रार्थना करता हूं कि लोग उस बात को देखें। Have mercy on us. हम पर दया कीजिए। That which crucified you on the cross, we take so lightly. जिस बात ने आपको उस क्रूस पर टांगने पर मजबूर किया, हम उसको इतने हल्के से लेते Teach हैं। us the fear of God. हमें परमेश्वर का भय सिखाइए। Pour out upon us the spirit of the fear of God, we pray. प्रभु के भय की आत्मा को हम पर उंडेलिए, हम प्रार्थना करते हैं। We'll ask for nothing else. और हम और कोई बात नहीं मांगते। In Jesus' name, Amen. यीशु मसीह के नाम से, आमीन।